मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? डोर किस तरह की होगी? नहीं होगा। चरखी बिल्कुल बैन है। चरखी पे मोटी डोर आती है, पिन्ने पे नहीं आती है। बेशतर लोग हैं वो चरखी की तरफ जाना चाहते हैं कि यार चरखी जो है वो आसानी से उसको कैरी भी किया जा सकता है। चरखी से पहले पिन्ना ही था ना। अगर अमल दरामा नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे लिए नुकसान है। कितनी की जो है वो क्वांटिटी हमारे पास इधर होनी चाहिए, क्या पूरी कर लेंगे? एक महीना है हमारा। 6, 7, 8, 3 दिन गवर्नमेंट ने दिए हैं। उसके अलावा पतंगबाजी पे बैन है। पूरे साल बनाते थे, फिर लाहौर को पूरा नहीं होता था। पूरा पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। 2 दहाइयाँ पीछे जो गुड्डा मिलता था 1.5 तवा, वो 15, 20, 30 रुपए में मिलता था। अभी उतने में लेके दे रहे हैं उनको। हर चीज का रेट बढ़ गया। इसी तरह मटीरियल का भी रेट बढ़ा है। 130-140 रुपए का गुड्डा तो तैयार होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो उसमें ज़ाहिर है उनका प्रॉफिट भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वहाब शाहिद। नाज़रीन, बसंत लाहौर शहर में होने जा रही है और ये स्पेशली मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि सिर्फ लाहौर ज़िले में होगी, बल्कि पूरे लाहौर डिवीज़न में ये बसंत नहीं होगी। और इस बसंत को मनाने की इजाज़त भी सिर्फ लाहौर शहर के लिए दी गई है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो पतंग की होगी या डोर की मैन्युफैक्चरिंग वो भी सिर्फ लाहौर शहर के अंदर ही होगी और इसको बेचने की इजाज़त भी जो है सिर्फ लाहौर में दी गई है। पंजाब गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लाहौर में जो है वो रिवाइवल हो रहा है एक बार फिर पतंगबाजी का। और चूंकि जश्न बहारा या बसंत की अगर बात की जाए तो उसका जो है वो त्यौहार ये था ही सिर्फ काइट फ्लाइंग के साथ, और इसकी रौनकें भी थी। जब किसी दौर में अगर 2 दहाई पीछे की बात की जाए तो जब पतंगबाजी होती थी, बसंत मनाई जाती थी, तो छतों पे रौनकें लगती थी, लोग बारबेक्यू करते थे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, फेस्टिवल जो है वो एक खूबसूरत था, जगमग करता था आसमान रंग बिरंगी पतंगों से। और अब उसका रिवाइवल जो है वो एक बार फिर होने जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त जो है वो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम साहब भी मौजूद है। इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। शेख साहब बताएं, बड़ी एफर्ट रही है आपकी, 2002 में भी देखा और 2005 में भी, और अब बसंत होने जा रही है वापस। रजिस्ट्रेशन का भी आगाज हो गया है, लग रहा है कि आपको बसंत अब हो जानी इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 95% तो अचीवमेंट कर ली है और इंशाल्लाह 5% भी गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। इसका बोल्ड स्टेप है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जब गवर्नमेंट कोई काम करने का ठान ले तो वो कर देती है। ये लाहौर शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है, काइट लवर के लिए एक तोहफ़ा है। जो घुटन का माहौल है उसमें अज़ा लेने का एक सांस का मौका हमें फराहम किया गया है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने एक महफूज और आज़ाद बसंत को हुकूमत के साथ किस तरह मनाना है। जो SOPs हैं जो उन्होंने बनाए हैं, पिन्ना है, 1.5 तवा गुड्डे तक साइज़ है, उसमें रह के सेफ्टी में रह के हम अगर इसको सेलिब्रेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी तरफ से एक एग्जाम्पल होगी और तावन होगा गवर्नमेंट के। हम गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए कह रहे हैं। लाहौर शहर का एक ऐसा हुस्न था, ऐसी पहचान थी जिसने आपको इंटरनेशनल मीडिया पे, सारी दुनिया पे आपको इंट्रोड्यूस करवाया। बैड लक कि 15-20 साल हमने खो दिए। अगर वो ना खुश थे तो आज इंशाअल्लाह ताला ये कहीं का कहीं रोज होता। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है, पता नहीं उसमें क्या रज़ा थी। लेकिन अब दोबारा मौका मिल रहा है तो हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बताइएगा कि जब पहले बसंत मनाई जाती थी तो तब एक जो डोर बनती थी और जो पतंग का साइज़ था वो बहुत बड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से हादसा भी पेश आए। गवर्नमेंट ने फैसले किए, सख्त पतंगबाजी जो है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब रिवाइवल जब हो रहा है तो इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? डोर किस तरह की होगी? और डोर जो है वो पिन्ना ही कहा जा रहा है कि सिर्फ पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा, तो पिन्ने का साइज़ क्या होगा? ये क्या तरीका? बिल्कुल ये पिन्ने का पिन्ना ही होगा। चरखी बिल्कुल बैन है। चरखी पे मोटी डोर आती है, पिन्ने पे नहीं आती है। और पिन्ने में डोर भी वही है जो पुरानी डोर बारीक होती थी। कौन सी डोरें पहले जो इस्तेमाल होती थी जो अब फिर दोबारा? नंबर थी 8 नंबर थी। बड़ी पतंग भी उड़ जाती थी। वो हवा के लिहाज से हम उड़ाते थे। मिंटो पार्क में बाकायदा मुकाबले होते थे, फटे हुए खड़े होते थे। सामने भी बराबर की डोर है, कोई फोल नहीं होता था। लेकिन जब इसमें ना 2000 के करीब वो जो शरफ साहब ने पसंद कराई तो बड़े गुड्डों का रुझान आ गया। उसने वहाँ से कबागत शुरू की। ज़ाहिर है जितना बड़ा गुड्डा होगा उसके लिए डोर भी मोटी होती जाती थी। लेकिन हमारे उस्तादों ने उस वक्त था ये हमारी तबाही का सबब है, हम उस वक्त नहीं मान रहे थे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वी वर रॉन्ग दैट टाइम। अगर उसी वक्त इसको कंट्रोल कर लेते, हमने कंट्रोल कर लेना था। ग्राउंड में पाबंदी लग गई थी
कि बड़ी डोर मोटी डोर नहीं उड़ेगी, पिन्ना ही उड़ेगा। लेकिन पाबंदी के बाद हमें यह मौका नहीं मिल सका कि हमें इसको रिवाइवल में ले आए। अगर कंटिन्यूस रहते ही तो पिन्ना ही आना था, बरीक डोर रहनी थी, मोटी डोर का कल्चर ख़त्म हो जाना था। चलो एनी हाउ, देर है दुरुस्त है, गवर्नमेंट ने भी इक़दाम लिया है, हमने भी साथ हैं, तो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से होगा। आपको लगता है कि लोग जो है वो जो गवर्नमेंट ने एक पतंग का साइज़ बताया है, गुड्डे का साइज़ और डोर जो 5 नंबर और 8 नंबर आप बता रहे हैं पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसी के ऊपर अमल दरामद सिर्फ होगा? क्योंकि बेशतर लोग हैं वो चरखी की तरफ जाना चाहते हैं कि यार चरखी जो है वो आसानी से उसको कैरी भी किया जा सकता है और पिन्ना जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा और वो किस तरह जो है वो पसंद बनाएंगे, किस तरह गुड्डी उड़ाएंगे। तो ये इस पर जो है वो क्या समझते हैं आप कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद यकीनी होगा? देखें, ये चरखी से पहले पिन्ना ही था ना। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे लिए नुकसान है। ये तो नहीं हो सकता है गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करे तो हम इसको फॉलो ना करें। पिन्ना ही है, सबसे बेहतर पिन्ना ही है। वो बरीक डोर का रुझान है, वही चलेगा तो ये आगे चलेगी, वरना मुश्किल होगी हमारे लिए। कितनी पतंग, गुड्डे और डोरे लाहौर को चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ बसंत लाहौर में चूंकि हो रही है और इसमें ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पंजाब पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर आएंगे, क्योंकि बसंत थी लाहौर का त्यौहार था और ये इससे जो है वो अगर मैं पंजाबियों को लाहौर लाहौर है चूंकि कहते हैं तो लोग इस बसंत को मनाने के लिए स्पेशल लाहौर आते थे। तो ये सिर्फ लाहौर वालों के लिए पतंग और डोर नहीं चाहिए, ये चाहिए पूरे पाकिस्तान जो बैरून मुल्क से आने उन लोगों के लिए भी। तो क्या समझते हैं कि कितनी की जो है वो क्वांटिटी हमारे पास इधर होनी चाहिए? क्या आप पूरी कर लेंगे? 1 महीना है हमारा। देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये पूरी नहीं होनी है, ये पूरी नहीं होनी है, लेकिन ना होने से कुछ बेहतर है। बसंत लाहौर में बांधी ना दूसरे शहर में होती थी, लेकिन वो क्रेज़ नहीं था, वो मज़ा नहीं था। अब आप अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी रखे, 6, 7, 8 3 दिन गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसके अलावा पतंगबाजी पे बैन है। तो 3 दिनों में आप लोगों का अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको लोग किस तरह ये त्यौहार चाह रहे हैं। और पूरी डोर कहाँ से होगी, ये बड़ा सवाल हमारे लिए, आपके लिए और हर काइट लवर के लिए। लोग परेशान हैं, 1 महीने में कितनी को बन जाएगी यार? जहाँ सारा साल बनती थी, पूरे साल बनाते थे, फिर लाहौर को पूरा नहीं होता था। और अब पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो जो बेचारा लंदन से आएगा, उसको अगर गुड्डी डोर न मिली, उसका क्या फ़ायदा? इतनी टिकटें लगा के आएगा, 40-50 लाख रुपया लगा के आएगा और उसको 2 दिन के लिए गुड्डी ना मिले, उसको तो जितने में मिलेगी उसने तो लेनी है। अगर इस तरह देखें तो बेशतर ऐसे जो बिजनेस वाबस्ता थे डोर और पतंग बनाने वाले थे वो तो छोड़ चुके थे। तो अब ये कौन बनाएगा? क्या वही लोग वापस आ रहे हैं या कोई नए लोग शामिल हो रहे हैं? किस तरह ये बनेगी अब और क्या इसका देखिए, ये 20 साल बड़ा अरसा होता है। जो पहले 40 साल का वो 60 साल का हो गया है, तो अब वो क्या काम करेगा बेचारा? डोर तो पैदल लगनी है ना, इन्हें कितने चक्कर लगाने हैं, वो तो इन्हें चक्कर नहीं लगेगा। नए लोगों के लिए तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो पिना भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ होगा। नेक्स्ट टाइम जो अल्लाह करे अच्छा हो, फिर गवर्नमेंट को चाहिए इसको कम अज़ कम 6 महीने इसकी तैयारी के लिए दें या इसको रेगुलराइज करें। ठीक है, उड़ाने के लिए आप 2, 4, 5 दिन लगा दें, कोई बात नहीं। सेलिब्रेट करें त्यौहार को, आस्ता आस्ता इसको रिवाइवल होना है। एक साथ हम भी नहीं समझते कि हो सकता है, गवर्नमेंट भी समझते हैं कि नहीं होता, लेकिन जितना हो जाए चलो, ना होने से बेहतर है जी। ये भी बता दें जो हमारे काइट लवर्स हैं वो सोच रहे हैं कि इस बार जो है वो जो क्योंकि 2 दहाइयाँ पीछे जो गुड्डा मिलता था 1.5 तवा वो 15, 20, 30 रुपए में मिल जाता था। अभी उस उतने में लेके दे रहे हैं उनको या फिर अब उनकी पहुंच से बाहर है, ये अमीर सिर्फ करेगा इसको? देखे नहीं, उस वक्त आप डबल रोटी 20 रुपये की लाते थे, 150 रुपये ला रहे हैं। हर चीज़ का रेट तो बढ़ गया है। मजदूर लेता था 60 रुपये, अब वो लेता है 2000 रुपया। हर चीज़ का रेट बढ़ गया, इसी तरह मटीरियल का भी रेट बढ़ा है। तो अगर वो आप दोबारा उसी रेट में देखेंगे वो तो नामुमकिन है। आपने गुड्डा लेना है, आपने सेलिब्रेट करना है, आप मजबूर हैं, आप लेंगे। लेकिन ये हमें भी चाहिए, सेलर को भी चाहिए, बनाने वाले को चाहिए कि हम महदूद रवैया अख्तियार करें, ना कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसका
वो रेट मुकर्रर करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ये हमें भी सोचना चाहिए। कितना एस्टिमेट आपने रखा है कि कॉस्ट की क्या आएगी ये गुड्डे के ऊपर और एक पिन्ना जो है वो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती हमारी कोई मैन्युफैक्चर से डिस्कस हुई है, तो वो बेचारे हिसाब लगा के बैठे हैं। 130-40 रुपये का गुड्डा तो तैयार होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो उसमें ज़ाहिर है उनका प्रॉफिट भी है। वो उसको होलसेलर को बेचेगा, उसका प्रॉफिट भी है। वो अगर सेल दूसरा करेगा, उसका भी है। एंड कंज्यूमर को तो हमने तो देखना है एंड कंज्यूमर को कितने में मिले, कीमत वो अदा कर रहे हैं ना। है? कंज्यूमर ने अगर पतंगबाजी करनी है तो उससे एक गुड्डे के लिए मेरे ख्याल से 250 से 300 रुपया एक गुड्डे पे उसका लगेगा सिर्फ। बेहतर है वो कमेटी डाल लें, ताकि उस वक्त माँ बाप के लिए भी मुश्किल न हो। कमेटी जो है वो डाल ले ताकि उसके लिए मुश्किल ना हो, लेकिन जो काइट लवर्स हैं उनके लिए ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पतंग की और स्पेशल गुड्डे की जो 1.5 तवा बताया जा रहा है उसकी कॉस्ट ही जो है वो सिर्फ तकरीबन जो है वो 130 से 140 रुपए तक जो है उसकी कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो 1.5 तावे का गुड्डा है वो आपको तकरीबन 250 से 300 रुपए तक मिलना है एक। और अगर इसी तरह पिन्ने की भी बात करते हैं तो पिन्ना कितने में एस्टिमेट मिलेगा? पिन्ना देखे नहीं, पहले तो 400-500 का बड़ा अच्छा मिल जाता था। ये आपको मेरा ख्याल है 2000 से कम नहीं मिलेगा, ऊपर ही जाएगा। कितने पीसों का? ये 2 पीसों के बात कर रहा हूँ। 2 पीसों का 2000। लगवाई कितनी हो रही है? 600 रुपया पीस की लगवाई ले रहे। कहाँ वो 40 पे 50 रुपये पीसों की लगवाई होती। हर चीज़ ने तो महंगाई कर दी है, और लेबर जिसने काम करना है उसने अपनी दिहाड़ी भी तो लेनी है ना, उसका भी खर्चा है। अब एक वक्त का खाना खाएं, वो पहले आप 20-30 रुपये में खा लेते थे, अब 200 रुपये में खाते हैं। जाकर बाजार से भी देख लें, तो रोटियाँ लें, साना लें, 200 रुपये का लग जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल शेख साहब लीजिएगा। अभी डोर और जब पतंग बनेगी, इजाज़त मिल जाएगी, लोग 6, 7, 8 फरवरी को मनाएँगे भी इस दिन को, खुश उसलूबी से मनाएँगे। दुआ करते हैं कि कोई हादसा भी पेश ना आए, ठीक है? लेकिन उसका सवाल मेरा ये है कि जो 6, 7 और 8 फरवरी को जिन्होंने पतंगबाज़ी कर ली, डोर गुडी इस्तेमाल कर ली, हो गई, जिनके पास बच गई, वो क्या करेंगे? ये पहली मीटिंग में पहले यही सवाल आ रहा था, लेकिन उसमें कोई सही क्लेरिफिकेशन नहीं अभी तक हुई। इसकी क्लेरिफिकेशन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो क्लियर करें। हाँ, जो बच गई है वो घर में रखें, लाइसेंस उसने लिया होगा, अगर उड़ाए पाबंदी में तो वो इज एन गिल्टी। पाबंदी में जो भी बढ़ाएगा वो तो फिर खिलाफ वर्जी करेगा ना। खिलाफ वर्जी करने के लिए तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, बजाय कि हम खिलाफ वर्जी करें, हम नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार करें ताकि गवर्नमेंट के साथ चलें। जब इजाज़त हो उसी को सेलिब्रेट करें, यही बेस्ट वे है और यही तरीका बचता है। यही तरीका है कि बसंत की अगर गवर्नमेंट ने जो है वो इजाज़त दी है तो इसको पुरअमन तरीके से मनाएं और इस बसंत फेस्टिवल को जो है वो एक फेस्टिवल की हद तक रखा जाए। जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ तय किए हैं उसके मुताबिक जो है अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। और स्पेशली मैं काइट लवर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो एक जो है वो परेशान थे कि पता नहीं डोर और जो पतंग गुड्डी है वो किस रेट में मिलेगी, तो उसकी कीमत जो है वो कम अज़ कम उन्हें एक गुड्डा 1.5 तवा लेने के लिए 250 से 300 रुपये जो है वो जेब से निकालने पड़ेंगे। अगर अपने शौक को जो है वो पूरा करना, और 2 पीस का जो पिन्ना मिलेगा डोर का, उसकी कीमत भी जो है वो कम हो बेश 2000 रुपये जो है वो इतनी निकलेगी। और चूँकि ये फेस्टिवल जो है वो 2 दहाइयों बाद आ रहा है और इसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोगों ने जो है वो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए जो है स्पेशल लाहौर आना और इस बसंत को मनाना है। तो इसके लिए जो है वो ये कहा जा रहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि अगले साल भी पुरअमन तरीके से इस फेस्टिवल को मज़ीद बढ़ाया जाए, इसका दायरा कार जो है मज़ीद फैलाया जाए। लेकिन अभी स्पेशली लाहौर के लिए जो है वो ये बात की जा रही है कि लाहौर में इस बसंत को पुरअमन तरीके से मनाएं और अपनी सेफ्टी यकीनी बनाएं सबसे पहले। और जो एक नारा लगाया था, एक स्लोगन था सेफ काइट फ्लाइंग, जो है वो उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि ये फेस्टिवल जो है वो हर साल हो और लोग जो है वो इस फेस्टिवल को एक खुशी के साथ सेलिब्रेट कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।